उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। साहिबाबाद में टीला मोड़ क्षेत्र की भारत सिटी सोसाइटी में 3 नाबालिग सगी बहनों ने एक साथ अपनी जिंदगी खत्म कर दी। वहीं सूचना मिलते ही आनन फानन में स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। दैनिक जागरण की टीम भी वहां पहुंची है जहां ये घटना हुई है। आइए जानते हैं वहां इस वक्त कैसे हालात हैं। मैं आशुतोष गुप्ता दैनिक जागरण से इस समय खड़ा हूँ भारत सिटी सोसाइटी में। यहाँ कल रात को 3 सगी बहनों ने, बच्चियों ने इस बिल्डिंग से, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस बिल्डिंग से 9वीं मंजिल से, वो आप ऊपर देख रहे हैं कि वो एक शीशा खुला हुआ है, पूरे शीशे से बंद बालकनी है, वहाँ से नीचे कूद के आत्महत्या कर ली है। ये देखिए क्राइम सीन है जिस पर जो है पुलिस ने अपना निशान बनाए हुए हैं। इस आत्महत्या के पीछे कोरियन एक गेम है, कोरियन गेम का जो है एडिक्शन आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है। लड़कियों ने जो है बताया गया है, सोसाइटी वालों ने बताया है और बाकी जो है जानकारी मिली है कि कोरोना के बाद से तीनों बच्चियों ने पढ़ाई छोड़ दी थी और वो लगातार मोबाइल में जो है कोरियन गेम के जो है एडिक्शन में लगी हुई थी। कल जो है घर वालों ने इन तीनों से मोबाइल छीना तो इन्होंने कुछ देर के लिए अपने आप को कमरे बंद कर लिया। रात को 2 बजे के आसपास तीनों ने जो है बालकनी की खिड़की खोल के और इसमें से नीचे छलांग लगा के आत्महत्या कर दी। पुलिस ने अभी जांच के लिए कुछ मौके से दस्तावेज मिले हैं, उन्हें कब्जे में लिया है। इसके साथ ही जो है पुलिस ने तीनों के मोबाइल फ़ोन जो है जांच के लिए कब्जे में लिए हैं। मोबाइल फ़ोन की एक बार जांच हो जाए उसके बाद जो है पूरी स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी। अभी तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घर वाले ऊपर हैं लेकिन उन्होंने अपने आप को कमरे बंद कर रखा है। वो किसी तरह की किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनसे बातचीत हो जाए तो आगे की बातें, सही चीज़ें पता लग सकें। वहाँ रहने वाली एक महिला ने बताया कि बच्चियों का व्यवहार कैसा था। मैम आपका नाम क्या है? ज्योति कसाना। ज्योति जी, आज जो घटना हुई है थोड़ा सा बताएंगे क्या है मामला पूरा? देखिए मामला बस यही है कि एक फैमिली में ये 2 बीवियाँ हैं इनकी, ठीक है, और 3 बेटियों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। घर का माहौल ऐसा बना रखा था इन लोगों ने कि मतलब वो बेटियां तीनों एक कमरे के अंदर थी। उनके कमरे को अगर आप जाके चेक करो और देखो ना तो उन्होंने अलग अलग एक कटिंग लगा रखी है, दीवारों पे लिखा हुआ है अलोन मी। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं एक बार ध्यान देना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये बच्चियां एक कोरियन कोई गेम है उसमें इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी कि उन्होंने बाहर की दुनिया छोड़ के वो उसी दुनिया में चली गई। कोविड के बाद वो स्कूल नहीं गई तो पेरेंट्स कहाँ थे? उनको देखना था ना कि बच्चा क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि बच्चे की उम्र 12 साल 13 साल यही उम्र है, ज़्यादा बड़े तो बच्चे हैं नहीं। अब पेरेंट्स वर्किंग हैं तो ये भी तो देखो कि स्कूल में बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं। इनकी कोई कोचिंग वगैरह चल रही थी, वहाँ पे भी इन लोगों ने कैरेक्टर अपना कोरियन स्टाइल में ही बना लिया, अपने नाम चेंज कर लिए। जब वहाँ से कंप्लेंट आई कि तुम्हारे बच्चों का पहनावा, लाइफस्टाइल, हेयर कट, पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, और इन्होंने आफ्टर ऑल अपने नाम भी बदल लिए हैं, तो ये कहाँ पे उठना बैठना है इन बच्चों का? तो पेरेंट्स ने आके इनको समझाया होगा, मोबाइल छीन लिया। अब इन्होंने सुसाइड नोट में जो लिखा है, जो भी कुछ किया है, तो उसके हिसाब से तो आपस में लड़ाई झगड़े हुए हैं इसका मतलब। अब एक चीज़ बताइए, बच्चा आज की तारीख में गलत हैबिट में पड़ जाता है, हम मानते हैं इस चीज़ को, पड़ जाता है। 12 साल से 19 साल तक की उम्र यही होती है कि अगर वो गलत संगत में पड़ गया है तो एज अ पेरेंट्स हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उसकी काउंसलिंग की जाए। हम कितने भी बिजी हैं अपनी लाइफ में, लेकिन एक काउंसलिंग करनी चाहिए। और सेकंड चीज़ ये है कि पेरेंट्स और बच्चे के अंदर एक बाउंड होना चाहिए फ्रेंड सर्कल का। गलत हो या अच्छा हो, संगत अच्छी हो या गलत हो, लेकिन हमें एक दूसरे को बैठ के समझो उस बात को। पहले अपने बच्चे की पूरी बात सुन लो कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर गलत भी है तो उसको एकदम नहीं तूने ये कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसको पहले सुन लो कहना क्या चाहता है, उसके बाद धीरे धीरे अपनी बात को समझाओ। यही फ़ोन अगर एक साथ छीनने की जगह अब तुम्हें 2 घंटे के लिए ही फ़ोन मिलेगा, 1 घंटे के धीरे धीरे उसको चेंज करते तो शायद इतना बड़ा हादसा होने से बच सकता था। फिर जब इतना कोविड हुए कितने साल हो गए, उस बात को तुम आज बता रहे हो कि स्कूल ही नहीं गए बच्चे, तो गलती है ना। देखो एक ये मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, ये अगर हमें अच्छी टेक्नोलॉजी दे रही है तो गलत भी तो दे रही है। और इतना टाइम हम कितनी भी जॉइंट फैमिली में रह लें या सिंगल फैमिली में रह लें, ये सच में पॉसिबल नहीं है कि आप मोबाइल के अंदर ऐसे लेके कुछ बैठे हुए हो और बच्चा क्या सर्च कर रहा है, आप कैसे वॉच करोगे? तो ये तो बच्चे की एक्टिविटी को वॉच किया जाता है, बच्चे को ये देखा जाए कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तभी आप समझ पाओगे बच्चे को, क्योंकि बच्चा तो चीज़ों को छुपाएगा।
तीनों बहनें हमेशा एक साथ रहती थी। पुलिस ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और फ्लैट से बरामद मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए जब्त कर लिया गया है। इस घटना के बाद पूरी सोसाइटी में सनसनी मच गई है। जिसने भी इस खबर को सुना वो हैरान रह गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है।